रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। गुमला के मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाने की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तमिलनाडु में बंधक बने गुमला के खोरा पतरा टोली गांव के 9 मजदूर मुक्त हो गए हैं। इन्हें काम के लिए तमिलनाडु ले जाया गया, जहां वह बेचा गया इन्हें। बाद में कंपनी ने उन्हें बंधक बना लिया और न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद प्रशासन ने पहल की है। मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। इससे इनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों से बात की सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। अभी हम पहुंचे हैं खोरा पतरा टोली के उस गांव में, जहां पे से कई 9 मजदूर यहां से काम के लिए गए थे तमिलनाडु। उसके बाद कहीं ना कहीं वो फंस गए थे दलालों के चंगुल में आकर, क्योंकि स्पष्ट लग रहा था कहीं ना दलालों ने जाकर वहां बेच दिए हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं मातमी माहौल था। अब हम आ चुके हैं, आज हम दूसरे दिन लगातार इस मामले को लेकर हमने पूरी गंभीरता से इस मामले को उठाया और हमारा मेन दायित्व ये था कि कैसे न किसी हालत में मजदूर को वापस लाना है। कल तक ये परिवार पूरी तरह से रो बिलक रहा था, लेकिन हमारे आने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो सक्रियता है वो देखने को मिली। प्रशासन भी नहीं रहे, कुछ साहेब मन आला और हमरे मन के जानकारी दिलना है कि बच्चा मन के आवत है कहीं के, और साहेब मन आला के बाद ने अच्छा काले भेजी रोड़े हुआ वहाँ हमारे नहीं भेजी के भगाए के ले जा है। उके पढ़ाई छुआ के 8 क्लास में पढ़ते थे, छुआ के भगाए के ले जा है। कैसे क्या परेशानी थी, कैसे सादरी बताओ, कैसे क्या परेशानी लगता है? मोर भाई मन चल गेला घरी, हिने देख केहू हर ना खाए घरी, एक खाना आवत है घरी ठीक लागत है। पहले कोई प्रशासन नहीं आए रहे, पहले तोहिन आला, फिर आए रहे साहेब बने, तोहिन आला और न्यूज बनाला, तोहिन आला और न्यूज बनाला, फिर आए रहे साहेब मन। कार से क्या मदद चाहते हैं? हिने देख का चाहता तो ये चाहत हो कि मरछुआ आ जाए, बढ़िया से आ जाए, कि कोई तकलीफ ना हो। ये सोचत ही उतरा दिन तो ढेरे सोचत रही हमरे कि हमर छुआ कहाँ जाए है, कि मोर कांदत रही और भात ना पानी नहीं खात रही। मदद चाहत हो कि मोर छुआ में सब चल आवे, यही चाहत हम। हमन के पढ़ाई लिखाई कर, हां पढ़ाई लिखाई कर व्यवस्था करल जाई आबू के सरकार पर से भी सरकार पर से हां मदद मिलता खले, हां मिलता होले, ठीक रहता। हां ठीक रहता, काहे कि बहुत दुख साली, हां बहुत दुख तकलीफ होले रे बाबा, कहां चल गेलै मरचा की बेच देना कि बिक्री कर देना, के बहुत परेशान मोर। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं होती है उसके बाद प्रशासन चुप्पी साध रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मीडिया के कारण प्रशासन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है और परिवार के लोग जो फंसे हुए थे वो वापस आ रहे हैं। इससे इस परिवार में खुशी का माहौल है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। क्या कुत्ते को गाली देने पर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है? लेकिन ये सच है। जमशेदपुर में कुत्ते के विवाद में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि उसकी पत्नी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह मामला है टिल्को थाना क्षेत्र का और बताया जा रहा है कि आरोपी को उस वक्त गुस्सा आ गया जब सोमा रामपूर्ति नाम के पड़ोसी ने उसके कुत्ते को गाली दे दी थी। गुस्से में उसने सोमापूर्ति पर हमला कर दिया। वहीं पति को बचाने पहुंची पत्नी पर भी उसने चाकू से वार कर दिया। हमले में सोमापूर्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जब तक लोग वहां पहुंचे आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर है रामगढ़ से, जहां के रजरप्पा थाना पुलिस ने एक बंद घर से 330 पेटी देसी शराब बरामद की है। बिहार में शराब तस्करी के अवैध धंधे का भी खुलासा हुआ। इस गिरोह के बारे में बिहार के नवादा के गोविंदपुर में पकड़ाए शराब कारोबारियों से पूछताछ में जानकारी मिली थी। पुलिस ने गिरोह से जुड़े तस्करों की पहचान की है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। थाना बिहार में पकड़ाया है, जिसके पदाधिकारी और उसके एक्यूज आए हैं। उन्हीं के माध्यम से मालूम हुआ कि यहाँ से ही कोई गाड़ी गई थी रजरप्पा क्षेत्र से। उन्हीं के निशानदेही पर हम लोग अबंडेड पड़ा हुआ एक मकान में करीब 330 पैकेट देसी अवैध शराब का बोतल। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी ने परीक्षा शुल्क कम कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जेपीएससी ने परीक्षा शुल्क कम किया है। अब 600 की जगह मात्र 100 रुपए ही लगेंगे। तो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के शुल्क में कटौती की गई है। अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए लगेंगे परीक्षा शुल्क। एससी एसटी को 50 रुपए लगेगा यह परीक्षा शुल्क, और पहले 600 रुपए लगते थे और 150 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया था। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच में कार्यरत एएसआई का शव कुएं से आज बाहर निकाला गया। 70 फीट गहरे कुएं से शव को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 टैंकरों का इस्तेमाल हुआ। कुएं से शव को निकालने के लिए वार्ड पार्षद खुद कुएं में उतरे।
क्योंकि कुएं में उतरने को कोई भी तैयार नहीं था। पुलिस मुख्यालय में स्पेशल ब्रांच में कार्यरत एएसआई बोधनारायण मंडल 4 फरवरी से लापता थे। जिस कुएं में एएसआई का शव मिला है उससे महज कुछ कदमों की दूरी पर एएसआई किराए के मकान में रहते थे। अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कम से कम हमको लगता है कि टोटल मिला के 10 से 12 टैंकर लगा है, 6000 लीटर वाला और ये अग्निशमन वाला और 4000 लीटर का, सब मिला के लगता है कि 12-13 गाड़ी इसमें पानी आज डलाया है। घाटशिला के बहरागोड़ा में एक गूंगी लड़की के साथ गांव के ही युवक ने रेप की कोशिश की। किसी तरह भागकर पीड़ित ने अपनी जान बचाई। वहीं आरोपी का परिवार पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बात की जानकारी जब विधायक समीर मोहंती को मिली तो उन्होंने एसएसपी को पूरे मामले की जानकारी दी और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। समाज में इतना घिनौना घटना कभी भी नहीं घटना चाहिए। और आज हेमंत सोरेन का सरकार है, हम विधायक हैं और हमारे कार्यकाल में अगर इस तरह का दुखद घटना और इस तरह का अन्याय अत्याचार होगा तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और बर्दाश्त करने का उचित नहीं है। और हम ही उसका संज्ञान में लेके एसएसपी को बात किया और उस अपराधी को हमारे ही गार्ड को देके पकड़ा के उसको थाना तक भेजने का काम किया और उस पर कार्रवाई हो गया और जेल भी चला गया है। कोरोना संक्रमण का खतरा जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेल और एयर सेवा सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं। पटना, रायपुर, भुवनेश्वर समेत कई अन्य शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की जा रही है और अभी रांची से 17 से 19 फ्लाइट हर दिन उड़ान भरती है। वहीं लोगों ने विमान सेवा का दायरा बढ़ाने की मांग की। अधिक जानकारी दे रहे हैं भुवन किशोर झा। कोरोना संक्रमण जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेल और एयर सेवा भी अब सामान्य होती जा रही है। रांची एयरपोर्ट की यदि बात करें तो रांची एयरपोर्ट से अभी भी पटना, रायपुर और भुवनेश्वर सहित कई शहरों के लिए जो फ्लाइट पहले चलती थी वो अभी तक सामान्य नहीं हुई है। हालांकि जो तैयारियां जो की गई हैं उसके तहत जल्द ही पटना, रायपुर, भुवनेश्वर सहित अन्य शहरों की जो फ्लाइट जो उड़ान जो भरेगी वो उसकी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे कुछ यात्री हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं कि ये सेवा जैसे ही शुरू होगी तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। ये बताइए कि जो अभी तक क्या परेशानी होती थी, चूँकि पटना वगैरह का फ़्लाइट नहीं थी कोविड के कारण से। अभी जैसे मान लीजिए कि एकाएक इमरजेंसी में किसी को जाना पड़े तो चूँकि अभी रेल सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है तो उस स्थिति में दिक्कत होती थी। मान लीजिए किन्हीं को पटना या भुवनेश्वर या कहीं जाना है तो इसके चालू होने से ज़रूर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो फ़ायदा तो लोगों को है ही। तो मेरे हिसाब से तो शुरू होने चाहिए। धीरे धीरे अब कोविड अब ख़त्म ही अब हो रहा है, मतलब ख़त्म नहीं मतलब बहुत कंट्रोल ही है और हर जगह जब शुरू हो रही है जब फ्लाइट तो पटना क्यों छूटना चाहिए, पटना को भी होना चाहिए। और जहाँ जहाँ क्योंकि वहाँ भी सब पैसेंजर सब है आते जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है और ठीक है होनी चाहिए। अन्य शहरों के लिए जो एयर सेवा है उसको फिर से बहाल करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावे जो ट्रेनों के जो परिचालन जो होते थे जो सामान्य रूप से वो भी होली तक ये सामान्य करने की तैयारियां की जा रही हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने रांची सिलीमुरी की सड़क को नेशनल हाईवे बनाने की मांग की। सड़क को नेशनल हाईवे बनाकर इसे 4 लेन के तहत सड़क निर्माण की मांग की। उन्होंने रांची शहर के रातू रोड के चौड़ीकरण की भी मांग रखी है। से टाटी सिलवे, गोंदली पोखर, अनगढ़ा होते हुए सिल्ली मूरी जो सड़क है और आप देखो रांची से सिल्ली जाने क्रम में टाटी सिलवे का अगल बगल बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो सड़क बहुत दयनीय उसकी स्थिति है। तो मेरा आग्रह था कि रांची टाटी सिलवे, गोंदली पोखर, अनगढ़ा, सिल्ली मोरी होते हुए उस रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाए। झारखंड में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लेने वाली सदर अस्पताल की कर्मचारी मरियम गुड़िया ने आज वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया, जिसके बाद सिविल सर्जन ने उसे वैक्सीनेशन पूरा होने का सर्टिफिकेट दिया है। मरियम गुड़िया ने लोगों से बिना किसी भ्रम के वैक्सीन लेने की अपील की। और यहां रुकेंगे एक छोटे
साल 2020 में कोरोना संकट की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इसमें सबसे अधिक प्रभावित मूर्तिकार हुए। लेकिन अब जबकि कोरोना संकट का दौर समाप्ति की तरफ है और विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा सामने है, तो दुमका के मूर्तिकारों को भी उम्मीद जगी है कि अब जनजीवन सामान्य होगा। माटी की मूर्त गढ़ने वाले मूर्तिकार अपनी किस्मत गढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मतलब जिस तरह मतलब हम लोग का चलता है उस तरह अगर चलेगा तो ही अच्छा है। काहे कि तो हम लोग मतलब कलाकार भाई सब जैसे हम लोग का काम चलेगा तभी ना हम लोग मतलब कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा हम लोग का। इसलिए मतलब उम्मीद है कि मतलब जैसे काम चलता है। और धनबाद के बाघमारा के चुटाही धाम स्थित श्री राम राज मंदिर के दूसरे वार्षिक महोत्सव पर माहौल भक्तिमय हो गया। मुख्य यजमान बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सावित्री देवी कलश में जल लेकर चुटाही धाम पहुंचे। दामोदर नदी से जल लेकर 13 किलोमीटर की इस कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुईं। अनुष्ठान का जायजा लिया संजय कुमार सिन्हा ने। धनबाद के बाघमारा के चिटाही धाम में श्री राम राज मंदिर का दूसरा वार्षिक महोत्सव है और सीधे कलश यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है राम राज मंदिर में। हमारे साथ हैं यहाँ पर मुख्य यजमान विधायक ढुल्लू महतो जी। आप यहाँ पर जो कार्यक्रम आज हो रहा है, जो 9 दिवसीय अनुष्ठान है, खासियत क्या रहेगी इसकी? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज दामोदर ब्रिज से चलकर राम राज मंदिर चिटाही धाम, जो लाखों के संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम जी के शरण में आए हैं, ये आकर्षण का केंद्र होगा प्रभु श्री राम जी का दरबार। और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आज इस क्षेत्र, पूरे झारखंड, पूरे भारतवर्ष को मिला है, निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद ही आकर्षण का केंद्र हुआ। और ये पुरी के शंकराचार्य भी आ रहे हैं? हाँ, पुरी के शंकराचार्य जी 19 फरवरी 2021 को आ रहे हैं, जो उनका आगमन से हम लगता है कि बाघमारा की धरती धन्य होगा। हमारे साथ हैं जो मुख्य यजमान की धर्मपत्नी, उनसे बात करेंगे कि एक जो आकर्षण जो दिख रहा है अनुष्ठान का, महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं, तो भगवान से इस बार क्या कामना होगी? भगवान से, प्रभु श्री राम जी से मेरी यही कामना है कि हमारे बाघमारा की जनता को सुख समृद्धि रखे और यहाँ के तमाम जनता सब खुशी हरियाली से रहे। और जिस तरह से एक राम राज का यहाँ पे सबको एक कल्पना किया था, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बाघमारा में खुशहाली हो और मंगल कामना हो और साथ में यहाँ की जो जनता है खुशी और प्रसन्नता के साथ रहे, इसी की मुख्य कामना की है मुख्य यजमान ढुल्लू महतो ने। और 9 दिवसीय इस जो अनुष्ठान है, जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ेगा रौनक और बढ़ेगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, बाघमारा। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड ओलंपिक संघ की ओर से 20 किलोमीटर वॉक रेस का आयोजन किया गया। इस रेस को 1 घंटे 20 मिनट 16 सेकंड के रिकॉर्ड समय में पूरा करने वाले संदीप कुमार भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने जीत के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का भरोसा दिलाया। राजधानी रांची में 20 किलोमीटर वॉक रेस में संदीप ने आज यहां से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और इस वक्त वो हमारे साथ है। झारखंड में इस तरह का इवेंट हो रहा है, यहाँ का माहौल कैसा लगा? आपने रिकॉर्ड टाइम में ये अचीव किया, किस तरह से? बहुत बढ़िया लगा आज का जो हुआ है, और ओलंपिक टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया है और नेशनल रिकॉर्ड भी साथ में ब्रेक किया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और ये ग्रेट परफॉर्मेंस है। क्यों तो ये ओलंपिक मेडल जो पिछली बार का गोल्ड मेडल था रियो का, उसका टाइम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मौसम था और भी अच्छा करेंगे। कोरोना काल अगर कहा जाए तो तमाम तरह के खेल कूद बंद थे, उस दरमियान आपने किस तरह से अपने आप को फिट रखा और आज ये ओलंपिक के लिए? कोरोना के टाइम में मैं एक भारतीय सेना का खिलाड़ी हूँ, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हूँ और मैं कोरोना के टाइम पे जैसे मेरे घर में भी मैं छुट्टी जाके मेरे खेत के अंदर मेरे फादर ने खेत को प्रिपेयर किया था, तो मैं अपने खेत में जैसे सैंड ट्रेनिंग बना के ट्रैक टाइप में करके और सैंड में ट्रेनिंग किया, कोरोना से बचते हुए सिंगल में अकेले में रहते हुए अपने खेत के अंदर। और मैं भारतीय सेना का जो खेल संस्थान है पूना में, वहाँ पर भी ट्रेनिंग किया, तो कोरोना से बचाते हुए हमने जो टोक्यो ओलंपिक का मेडल है वो दिख रहा और अच्छी ट्रेनिंग किया। गोल्ड आएगा तो इसके लिए कमिट भी है, गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाने के लिए ओलंपिक में।
मैं देश की जो उम्मीद है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और देश को टोक्यो के अंदर गोल्ड मेडल दूंगा। ये मेरा भरपूर प्रयास है और मैं इसमें बिल्कुल करके दूंगा देश को, मुझे पूरा विश्वास है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और आगे देखिए बहस बिहार की।